हरे कृष्ण दोस्तों। हम भी कभी कभी सोचते हैं कि लोग हमारा अपमान करते हैं। हम भक्त हैं, इतना अच्छा सदाचार दिखा रहे हैं, तब भी लोग हमारा अपमान करते हैं, निंदा करते हैं। अगर हमारे पास श्राप देने की शक्ति होती तो इस साले को अभी इसी वक्त इसको भस्म कर देता मैं। तो श्राप कैसे काम करता है और श्राप देने पर क्या होता है? श्राप यानी क्या है? कुछ शब्द आप बोल रहे हैं तो एक व्यक्ति कुछ शब्द इतना इंटेंस तरीके से बोला कि उसका श्राप काम किया, और एक व्यक्ति उसी शब्द को फिर से दोहराया तो काम नहीं किया। पहला आता है इमोशन, कि आप किस भावना से वो शब्द बोल रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति का बहुत ही ज्यादा अपमान हुआ है, बहुत ज्यादा दुखी है, और पूरे अंतःकरण से जब वो चिल्लाता है उस व्यक्ति पर, तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, तो कभी कभी वो काम करता है। कभी कभी का मतलब समझ रहे हो? कभी कभी काम करता है। अभी फॉर एग्जाम्पल, अगर एक व्यक्ति मर्डर किया है किसी का, या किसी का रेप किया है, और पुलिस इसको टॉर्चर कर रहे हैं, और वो बहुत ज्यादा दुख में है, और ये व्यक्ति अगर दुख में पुलिस साले कुत्ते हरामजादे तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, उसका काम नहीं करेगा, बिल्कुल काम नहीं करेगा, क्योंकि वो व्यक्ति गलत है, वो व्यक्ति अधर्मी है, उसके अंदर कृति नहीं है, स्वीकृति नहीं है, उसके अंदर ऊर्जा नहीं है, उसके अंदर तप नहीं है। तो अगर एक गलत व्यक्ति जिसके अंदर कोई तपस्या नहीं है, उसने कोई तपस्या नहीं किया है, धर्म का आचरण नहीं किया है, सत्यवादी नहीं है, ऐसा व्यक्ति अगर दुख में भी पूरा पीड़ा के साथ किसी को श्राप दे, श्राप काम नहीं करता। जो दुर्वासा मुनि है उनका एग्जाम्पल लेते हैं। हिस्ट्री में दुर्वासा मुनि क्या थे? ये शिव जी के अंश है, और ये हमेशा यज्ञ करते हैं, हमेशा तपस्या करते हैं, क्योंकि यज्ञ और तपस्या से इनके अंदर इतना ज्यादा स्वीकृति बढ़ चुका है, इतना ज्यादा तपस्या की शक्ति बढ़ चुका है, इतना ज्यादा ऊर्जा आ चुकी है कि ये जब एक व्यक्ति को श्राप देते हैं वो काम करता ही करता है, क्योंकि इस व्यक्ति के शब्द में ताकत कैसे आई? इसके व्यवहार से, इसके यज्ञ से और इसकी तपस्या से। तो और हमेशा सत्य बोलने की वजह से। तो श्राप अगर आप किसी को देना चाहते हैं तो आपको पहले हमेशा सत्यवादी बनना पड़ेगा। हमेशा सत्य बोलो, चाहे कितना भी डेंजर सिचुएशन हो, आपको हमेशा सत्य बोलना है, और छोटे मोटे झूठ तो पहले बने बोलना है। हमेशा सच बोलो। देखो, आपके अंदर, आपके शब्दों में एक ताकत आना शुरू हो जाएगा, इतना ज्यादा ताकत कि आपने लगने लग जाएगा कि वो कुछ वाक सिद्धि आ रहा है क्या, ऐसा हालत हो जाएगा हमेशा सच बोलने की वजह से। दूसरा है पवित्र आचरण रखो, गंदगी से दूर रहो, गंदे विचारों से दूर रहो, गंदे लोगों से दूर रहो, पवित्र आचरण रखो। तीसरा है अपने इंद्रिय तृप्ति, भोग की इच्छा को कम करो। जितना आप भोग की इच्छा कम करोगे, इंद्रिय तृप्ति कम करोगे, आपके अंदर ऊर्जा बढ़ने लगता है। ब्रह्मचर्य पालन करने से यही फायदा है, ब्रह्मचर्य पालन करने से, क्योंकि आप इंद्रिय तृप्ति नहीं कर रहे हैं अपने आंखों से, नाक से, जीभ से, चर्म से, तो आपका जो शरीर के अंदर ऊर्जा शरीर है उसका ऊर्जा बढ़ने लगता है। और पांचवा काम है हरे कृष्ण महामंत्र की जपा करिए। हरे कृष्ण महामंत्र जपा करके आपके अंदर स्वीकृति बढ़ने लग जाएगा, इंद्रिय तृप्ति ना करने की वजह से ऊर्जा बढ़ने लगेगा। उसके साथ साथ क्योंकि आप तपस्या कर रहे हैं ब्रह्मचर्य की, तो आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज आएगी कि अगर आपको किसी ने अपमान किया, अगर आपको किसी ने ह्यूमिलेट किया, तो अगर आप उसको श्राप दे दे तो आपका श्राप डेफिनेटली काम करेगा। अब हम समझते हैं कि श्राप देने पर हमारा क्या हालत होता है। तो दुर्वासा मुनि का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर दुर्वासा मुनि 1000 यज्ञ करके आए हैं और उसके बाद किसी को श्राप दे देते हैं, तो उनके 1000 यज्ञ का जो फल था वो श्राप में ही खत्म हो जाता है। अब उनको फिर से जीरो से शुरू करना पड़ता है स्वीकृति को कलेक्ट करने के लिए। तो अगर आप किसी व्यक्ति को गुस्से में, बहुत ज्यादा भड़ास में, साले कमीने, ऐसा इमोशन में आकर के उसको श्राप दे दो, तो अब तक आपने जो ब्रह्मचर्य पालन करके, सत्यनिष्ठ हो करके और हरे कृष्ण महामंत्र बोल करके जो स्वीकृति हासिल किया था, जो शक्ति हासिल किया था, जिससे आपको कृष्ण के दर्शन हो सकते थे, जिससे आपको शुद्ध भक्ति, शुद्ध प्रेम, शुद्ध नाम हासिल हो सकता था,
उस स्वीकृति को आपने उस फालतू व्यक्ति के ऊपर खर्च कर दिया। देखो, आपने इतने साल तपस्या करके इतना स्वीकृति जमा कर करके एक फालतू व्यक्ति के ऊपर अगर आपने खर्चा कर दिया तो आपको दुख होगा या खुशी होगी? आपको दुख होगा। वो व्यक्ति का तो बेड़ा गर्क होगा ही होगा। आपके श्राप से उस व्यक्ति का बेड़ा गर्क डेफिनेटली होगा, लेकिन आपका भी अकाउंट जीरो हो जाएगा। तो श्राप एक बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसका उपयोग अच्छे लोग कभी नहीं करते। इसका उपयोग एक होशियार व्यक्ति कभी नहीं करता, क्योंकि उसको पता है इससे हमारा स्वीकृति खत्म हो जाता है। फिर से जीरो से शुरू करना पड़ेगा। आपने 10 साल भयंकर तपस्या करके जपा किया और आपका जीरो हो गया। देखो, आपको फिर से जीरो से शुरू करना पड़ेगा। अगर सोचो, जीरो होने के बाद अगर आपकी मृत्यु आ गई तो इंसान का रूप में फिर से मिल जाएगा या आप कोई दूसरा योनि में चला जाएगा, क्योंकि आपका स्वीकृति खत्म हो चुका है। सो दिस इज हाउ श्राप वर्क्स। श्राप तभी काम करता है जब आपके आचरण, विचार और व्यवहार पवित्र होते हैं। इंद्रिय तृप्ति से आप पूरे तरीके से मन को खींच चुके होते हैं, हमेशा सत्य बोलते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, तब आपके अंदर वो स्वीकृति, वो तपस्या, वो ऊर्जा आती है। और उस ऊर्जा का उपयोग अगर आप श्राप के ऊपर करते हैं तो आपका ही नुकसान होता है। तो यह है श्राप के पीछे का कॉन्सेप्ट, और यही काम आता है वरदान के पीछे का भी। तो वरदान में क्या, वरदान देने से हमारा स्वीकृति नष्ट होता है? जानना चाहेंगे तो ये वीडियो है, इसके ऊपर टैप करो, मैं आपको वहीं पर मिलूंगा। हरे कृष्ण।